बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। वीएमवेयर ट्रेनिंग के सिलसिले का आज हमारा 5वां लेसन है। इस लेसन में हमने ये आज सीखना है कि हम रोल्स कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हम पहले ये सारी सेटिंग्स कर चुके हैं, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन दे चुके हैं, जो हमने अपडेट्स की सेटिंग करनी थी वो भी सब हम सेटिंग्स कर चुके हैं। आज जो हमारा मेन काम है वो इसमें रोल्स ऐड करने का है। तो रोल्स ऐड करने के लिए हमारे पास ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क में ही थर्ड जो हमारा सेक्शन है कस्टमाइज दिस सर्विस सर्वर, इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ऐड रोल्स की। तो मैं ऐड रोल्स की ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो हमारे पास ये एक विंडो ओपन हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि ऐड रोल विज़ार्ड। बिफोर यू बिगिन हमें इस मैसेज को अच्छी तरह रीड करना है। वो कह रहा है दिस विज़ार्ड हेल्प्स यू टू इंस्टॉल रोल्स ऑन दिस सर्वर। यू डिटरमिन विच रोल्स टू इंस्टॉल बेस्ड ऑन टास्क यू वांट दिस सर्वर टू परफॉर्म, सच एज शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स और होस्टिंग और वेबसाइट। बिफोर यू कंटिन्यू वेरीफाई दैट, वो कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर का जो पासवर्ड है वो आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इन केस अगर हमें लगता है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड को दोबारा से देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड हमें सेटअप करने के लिए अगर ये स्टार्ट मेन्यू के साथ आप ऑप्शन देखें तो सर्वर मैनेजर की ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो ये हमारे पास सर्वर मैनेजर की विंडो ओपन हो चुकी है। इसमें मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारे पास लोकल यूज़र एंड्स ग्रुप्स हैं। तो इसमें यूज़र्स की ऑप्शन है, मैं डबल क्लिक करके ओपन करूंगा और एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट है। एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट पे मैं राइट क्लिक करूंगा और सेट पासवर्ड। तो अब मैं इस पासवर्ड को रीसेट करने जा रहा हूँ। प्रोसीड करूँगा, न्यू पासवर्ड इधर एंटर करूँगा जो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। मैंने पासवर्ड इसको दे दिया है। द पासवर्ड हैज बीन सेट। पासवर्ड मैंने सेट कर दिया है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो विंडोज़ सर्वर का हमने यूज़र बनाया था जब हमने इंस्टॉलेशन की थी, तो ये एक टेम्प यूज़र था। इस यूज़र की हमें ज़रूरत नहीं, हमें हमेशा सर्वर्स जितने भी हमारे होंगे उनको एडमिन राइट के साथ हमने लॉगिन करना है, जो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर्स होंगे। तो मैं इस विंडो सर्वर के यूज़र को डिलीट कर रहा हूँ। मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट है और एक गेस्ट अकाउंट है जिस पे आप ये साइन देख सकते हैं, डाउन साइन, डाउन एरो। इट्स मीन कि ये जो हमारे पास यूज़र है ये इस वक्त डिसेबल में। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा तो इसको मैं सेट कर सकता हूँ, सेट पासवर्ड एवरीथिंग। और प्रॉपर्टीज़ पे जाके इसको मैं देख सकता हूँ कि इस वक्त अकाउंट इज़ डिसेबल्ड की स्टेट में है। तो हम इसको लेटर ऑन अगर हम चाहें तो हम एनेबल भी कर सकते हैं। यहाँ से कैंसिल करूँगा और राइट जो तरीका है इसका वो सर्वर मैनेजर को बंद करने का, ये एग्ज़िट, हम इसको एग्ज़िट करेंगे। अब हम दूसरी जो ऑप्शन हमें वो बता रहा है कि जो आपका आईपी है वो स्टैटिक होना चाहिए। तो आपको पता है कि हम अपनी मशीन को स्टैटिक आईपी दे चुके हैं। जो चेक करने के लिए मैं इसको दोबारा आपको चेक करा देता हूँ। आईपी कॉन्फ़िग, ये देखें हमने जो आईपी सेट किया था 192.168.146.200 वो स्टैटिक आईपी ऑलरेडी सेट हुआ है। तो ये भी ऑप्शन ठीक है। सिक्योरिटी अपडेट्स की सेटिंग्स भी हमने कर दी थी। नेक्स्ट से हम प्रोसीड करेंगे। अब ये हमारे पास डिफरेंट रोल्स हैं, सर्वर के रोल्स। इसमें से जो हमें रोल चूज़ करना है इस वक्त वो है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। जिस रोल पे हम क्लिक करेंगे राइट साइड पे उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। आप इसको डिटेल में रीड करें, समझें। जैसे देखें मैं हर रोल पे जा रहा हूँ तो मुझे डिफरेंट डिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो जो अभी हमें चाहिए वो है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। मैं इस पे चेक करूँगा।
हमें ये भी इस वक्त बता रहा है कि ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जो हैं वो इंस्टॉल नहीं हो सकती जब तक ये डॉट नेट फ्रेमवर्क 3.5.1 का फीचर आप इंस्टॉल नहीं करते। तो मैं उसको ये ऑप्शन दूंगा कि आप जो रिक्वायर्ड फीचर्स हैं वो ऐड कर दो। तो मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा। तो अब देखिए हमारे पास ये ऑप्शन चेक हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे। आपने ये सारे मैसेजेस रीड करने हैं, मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ चुका हूँ। आपने समझना है इसको अच्छी तरह और फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखें वो कह रहा है कि दिस सर्वर माइट नीड टू बी रीस्टार्टेड आफ्टर द इंस्टॉलेशन कंप्लीट्स, कि सर्वर रीस्टार्ट हो सकता है इसको ज़रूरत पड़े रीस्टार्ट होने की। और ये फीचर भी इंस्टॉल होगा और ये रोल इंस्टॉल होगा। मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। अब ये देखें हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल होना शुरू हो गए हैं और जो उसके लिए जो प्रीरेक्विजिट था डॉट नेट फ्रेमवर्क वो भी इंस्टॉल होगा। जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप दोस्तों में से किसी ने पहले लेसन नहीं देखे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल पे, वहाँ पे जाके आप बाकी लेसन सारे देख सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेनिंग को स्टार्ट से देखें और समझें। इस लेसन को देखने का तब तक फ़ायदा नहीं है जब तक आप पीछे वाले लेसन नहीं देख लेते। आपको असल फ़ायदा तब मिलेगा जब आप पहले लेसन देख लेंगे। अब ये देखें कि वो हमें बता रहा है कि जो आपने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल सेलेक्ट किया था वो इंस्टॉल हो चुका है और जो फीचर थे वो भी इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम इसको क्लोज़ करेंगे, ठीक है, और हम मैनुअली एक दफ़ा अपने सर्वर को रीस्टार्ट कर देंगे। जब भी आप सर्वर को याद रखेगा कि रीस्टार्ट करने के ऑप्शन में जाएंगे तो आपसे वो रीज़न पूछेगा, क्योंकि ये जो विंडो सर्वर है ये कॉरपोरेट लेवल पे कंपनीज़ में यूज़ हो रहे होते हैं। तो आप इनको विदाउट एनी रीज़न रीस्टार्ट नहीं कर सकते, आपको रीज़न देनी होती है। और ये आप समझ लें कि एक किस्म की वार्निंग होती है। एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज चल रही होती हैं, आप कभी भी जिस तरह आप अपने लोकल कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं उस तरह आपको विंडोज सर्वर को रीस्टार्ट करने की इजाज़त नहीं होती। आपने वहाँ से ऑप्शन में से सिलेक्ट करना होता है कि क्या रीज़न है कि आप इस सर्वर को रीस्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्योंकि मैं इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ तो मैं इसमें लिख देता हूँ कि रोल्स इंस्टॉलेशन की है हमने, तो हम इसलिए रीस्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा सर्वर रीस्टार्ट होकर वापस आ चुका है। अब मैं एक दफ़ा इस विंडो के अंदर लेफ़्ट क्लिक करूंगा और फिर आल्ट कंट्रोल एंड इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं कि अभी हमें सिर्फ एक यूज़र बता रहा है। पहले दो यूज़र थे, एक जो टेम्प यूज़र था हमारा विंडोज सर्वर के नाम का टेम्प यूज़र था उसको हमने डिलीट कर दिया। अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर की ऑप्शन हमारे पास आ रही है और एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड भी मैंने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर दिया। अब हम इंतज़ार करेंगे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क के ओपन होने का। जैसे कि देख सकते हैं वो ओपन हो चुका है और हम इसको मैक्सिमाइज़ करेंगे यहाँ से। ऐड रोल्स में आप देख सकते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल इंस्टॉल हो चुका है और इसके अलावा ऐड फीचर में जो रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स डॉट नेट फ्रेमवर्क 3.5.1 फीचर भी इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा, तो ये हमारे मेन काम था कि रोल हमें ऐड करें ताकि हम अपने यूज़र्स
को बाद में अपने एक्टिव डायरेक्टरी में बना सकें। उसके साथ फीचर भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुका है। एनेबल रिमोट डेस्कटॉप की ऑप्शन में हमें रिमोट डेस्कटॉप की ऑप्शन को एनेबल करना है कि रिमोट डेस्कटॉप का ये होता है कि जब आपका क्लाइंट कंप्यूटर होगा या आपका दूसरा एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है और आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे रिमोटली कनेक्शन करना चाहते हैं, तो आपको एक ऑप्शन दी गई है RDP की। वो रिमोटली आप दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। उस पे आपको बार बार जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने उसी एक कंप्यूटर से जिससे भी आप RDP करना चाहेंगे वहाँ से फिर आप कनेक्शन कर लिया करेंगे। तो मैं आपको फर्दर जब वीडियोस हम बनाएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से मैं अलाउ कनेक्शंस फ्रॉम कंप्यूटर रनिंग एनी वर्जन्स ऑफ रिमोट डेस्कटॉप ये मैं कर दूंगा। ऑल्दो ये लेस सिक्योर है, लेकिन क्योंकि हमारा ये अपना इन्वायरमेंट है और इसमें सिक्योरिटी होगी बाद में जब हम एंटीवायरस वगैरह करेंगे, तो इसमें कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। हम अलो इसको कर रहे हैं, अप्लाई करेंगे एंड ओके कर दूंगा। तो ये हमारी एनेबल रिमोट डेस्कटॉप की जो ऑप्शन थी वो इस वक्त एनेबल्ड हो चुकी है। अब हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं जो है कि कॉन्फ़िगर विंडोज़ फायरवॉल। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो अभी देख सकते हैं कि अभी जो हमारा फायरवॉल की ऑप्शन है वो एनेबल है। ये जो चेक बॉक्स लगा है इसका मतलब है कि एनेबल है। तो हम लेफ़्ट साइड पे देखेंगे चेंज नोटिफिकेशन सेटिंग पे मैंने क्लिक किया है और मैं इसको ऑफ़ करने जा रहा हूँ। फायरवॉल को ऑफ़ करने की बहुत सारी रीज़न्स हैं जो कि मैं आपको फर्दर वीडियोस में भी बताऊंगा कि जब हम दूसरा एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर जो कि हमारा रेप्लिकेटर होगा, रेप्लिकेशन सर्वर होगा, उसको हम उस पे रोल्स इंस्टॉल करेंगे। उस पे हम जब रेप्लिकेशन का सिलसिला होगा तो वो हमें ये फायरवॉल्स की ऑप्शन हमें डिसेबल करनी पड़ेगी। तो मैं इन दोनों ऑप्शंस को ऑफ़ करके ओके पे क्लिक करूँगा तो ये फायरवॉल की सेटिंग ऑफ हो चुकी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क की जो आज सारी सेटिंग्स थी वो हमारी कंप्लीट हो गई होगी। उम्मीद है कि ये लेसन भी आपको पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा हमने उसमें एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करना है। तो हमने उसका रोल तो इंस्टॉल कर दिया, लेकिन अब हमने उसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन करनी होगी जिसमें हम एक्टिव डायरेक्टरी में अपनी डोमेन बनाएंगे, उसका नेम देंगे, उसकी सिक्योरिटी जो हमारी सेटिंग्स होंगी वो देंगे। तो उम्मीद है कि ये लेसन भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा और ट्रेनिंग में अगर आपको किसी किस्म का भी मसला हो रहा है तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। मेरे चैनल पे भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसको बार बार देखें। ये बहुत शॉर्ट मैं वीडियोस बना रहा हूँ, इतनी लंबी वीडियोस नहीं मैं बना रहा, ताकि आप ट्रेनिंग को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।